हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग हैशटैग रीस्टार्ट की सीरीज़ में हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, तो हम लोग स्टार्ट किए थे झारखंड का इतिहास। और कल जो था, कल ये जो हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते जा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसमें हम लोग चैप्टर 11 में क्या था, झारखंड में जनजातीय विद्रोह, तो इसका है जो पार्ट 1 आ चुका है। ठीक, आप लोग जा कर के हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के पार्ट 1 आप लोग ज़रूर देखेंगे। तो कल का जो टॉपिक था पार्ट 1 था, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, तो ढाल विद्रोह पढ़ लिए थे। ठीक है, ढाल विद्रोह सबसे झारखंड का पहला अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला पहला विद्रोह था। ठीक है, ढाल भूमि के राजा कौन थे, तो जगन्नाथ ढाल। ठीक, इनकी मैं स्टोरी कल ही बता चुकी थी। ये काफ़ी लंबा है। ठीक है, ये टॉपिक, तो थोड़ा सा ये वीडियो पार्टीशन में आएगी, 1-2 पार्ट में। और देन थी चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह भी कितने चरण में हुई, तो ये भी 2 चरण में हुई। देन हुई आपकी भोक्ता विद्रोह। जो भोक्ता विद्रोह क्या होता है, मात्र 1 साल का होता है, बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं होता है। और घटवाल विद्रोह। ठीक है, उसके बाद में आपका पहाड़िया विद्रोह भी मैं कल बताई थी। ठीक, अब तमाड़ विद्रोह। देखिए, तमाड़ विद्रोह का जो था ना, कल इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी। ये आदिवासियों का जो सबसे खूनी जो विद्रोह था वो यही बोला जाता है, और सबसे लंबा आप तो समझ सकते हैं, 1782 से 1721 तक हुई। यानी कि ये कुल कितने चरणों में हुई थी, तो कुल टोटल 6 चरणों में हुई थी। और देखिए, और एक है आपका चेरो विद्रोह का, है ना। देखिए, चुआर विद्रोह का जो ये जो नारा है ना, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ये इसको आप VVI मान लीजिएगा, या VVI करके इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्या किए थे कि हम लोग कल जो देखे थे, हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, यानी कि तमाड़ विद्रोह का छठा जो चरण होता है वहाँ तक हम लोग देख चुके थे। ठीक, आज है हम लोग की इसी क्रम में तिलका आंदोलन। ठीक है, 1783 से 1785। तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 में तिलका मांझी और उनके समर्थकों द्वारा की गई। अब ये तिलका मांझी क्या है कि ये इन्होंने 1783 ईस्वी में तिलका आंदोलन की शुरुआत करते हैं। यह आंदोलन अंग्रेजों के दमन व फूट डालो उनकी नीति में विरोध था, तथा अपने जमीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, यानी कि देखिए, पहले क्या था कि पहले अंग्रेज लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आया था कि फूट डालो और शासन करो। यानी कि देखिए, अब किसी भी राजा है, मान के चलिए ये राजा है, ये समथिंग कोई राजा है। ठीक, राजा लगना चाहिए ना, ये राजा है। ठीक है, खुश है राजा, ये राजा क्या है, खुश है। ठीक, ये अपने राज्य में खुश है। उधर से कौन आता है, अंग्रेज आता है। अब अंग्रेज क्या करता है कि मान के चलिए इस राजा का और यहाँ एक अगेन राजा है। ठीक है, या फिर इसके भाई में, अब मान के चलिए ये राजा का भाई है, जो कि ऑलरेडी अपने भाई से क्या है, नाखुश है। हर जगह में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मतलब विवाद होता ही होता है। अब क्या करता है अंग्रेज जो है, इसको और इसको और इसके बीच में क्या करता है, फूट डालता है। यानी कि इसको भड़काता है इसके खिलाफ कि तुम इसको मारो काटो, ये करो वो करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। इस टाइप से क्या करता है, ये लोग फूट डालता है और अपना शासन को करता है। ठीक है, तथा अपने जमीन अधिकारी हेतु करता है, यानी कि अपना जमीन पर भी अधिकार करने के लिए ये लोग क्या करता है, विद्रोह करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो आदिवासी अधिकारियों की रक्षा करना, अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि आदिवासी का जो अधिकार था उसको भी ये लोग क्या कर रहा था कि अपने दमन कर रहा था। तो वो लोग क्या करता है कि इसका रक्षा है, अधिकार का रक्षा करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना। यानी कि अंग्रेजों से लड़ पाना उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्या था, मुश्किल था। क्यों, क्योंकि ये लोग तो अपना भाला, तलवार, तीर, ये सब चीज़ से ये लोग क्या कर रहा था कि लड़ाई लड़ रहा था। वो लोग क्या था, उन लोग के पास पिस्टल था, गन, बंदूक वगैरह वगैरह सब कुछ था। सामंतवाद से मुक्ति पाना।
इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? वनचरी जोर था, जो कि वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। अगर बोला जाएगा कि तिलका मांझी का जो तिलका आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था, तो वनचरी जोर था, जो कि वर्तमान समय में कहाँ है, तो ये बिहार के भागलपुर में है। ठीक। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में इस युद्ध का व्यापक प्रसार हुआ। यानी कि जब संथाल परगना था वहाँ पर क्या होता है, ये काफ़ी आग की तरह ये जो विद्रोह है वो फैलता है। तिलका मांझी उर्फ जावरा पहाड़िया ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया तथा इस आंदोलन के प्रचार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया। यानी कि देखिए, जो तिलका मांझी है उस समय इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था। आज के ज़माने जैसा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम ये सब नहीं था कि एक बार हम ग्रुप बना करके बोल दिए कि भाई यहाँ पे हमको आज लड़ाई झंडा गाड़नी है, लड़ाई लड़नी है, तो आप लोग एकजुट हो जाइए। वैसा कुछ नहीं था। और अगर ये लोग ऐसा करता भी, आज पहले के ज़माने में क्या था, हाँक परवाह इंसान था। ठीक है ना, जानते हैं हम लोग गाँव घर से सब बिलोंग्स करते हैं, तो हाँक पारने वाला एक इंसान होता है, यानी कि आवाज़ दे दे करके बोलता है कि फलना चिलना के घर में बैठक हो तो सबके आना हो, ऐसा बोलता है ना। तो उस समय ये भी चीज़ नहीं था। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या करता है, अंग्रेज उन लोग को मार देता है। तो उन लोग क्या करता है कि साल का पत्ता को यूज करता है। ठीक है, आज के ज़माने में पहले के जैसा कुछ नहीं था। देखिए, इस आंदोलन के दौरान आपसी एकता को मजबूत रखने पर विशेष बल दिया गया था। यानी कि देखिए, इस जो पिछले वीडियो हम लोग क्या देखे थे कि पिछले में कि वहाँ पे लोगों के बीच में क्या था कि फूट अच्छा से अंग्रेज लोग डाल पा रहा था, और इसमें क्या था कि ये लोग आपसी एकता बनाए रखने का बहुत ज़्यादा विशेष बल देता है। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया। क्या करती है कि यहाँ पे महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। हमारी नारी शक्ति है वो भी बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में क्या लेती है, हिस्सा लेती है। इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को, देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 जनवरी 1783 को तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। वही क्लीवलैंड है जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। क्लीवलैंड को क्या करता है, तो ये इसको तीर मारकर हत्या कर देता है। और ये क्लीवलैंड जो रहता है ना, वो अपनी वाइफ के साथ क्या करता है, वो चल छैया छैया कर रहा होता है, वो क्या बोलते हैं, बोटिंग कर रहा था। ठीक है, वो बोटिंग का आनंद ले रहा था। अब क्या करते हैं, तिलका मांझी जी पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और उनको तीर मार के तार के पेड़ में चढ़ते हैं, और उनको क्या करते हैं, इनका छैया छैया वहीं पे उनका ख़त्म कर देते हैं, यानी इसको मार करके हत्या कर देते हैं। क्लीवलैंड की हत्या के उपरांत अंग्रेज अधिकारी आयरकुट ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया। अब क्या करता है, अब अंग्रेज अधिकारी जो बेचारा अपना टाइम स्पेंड करने गया था, है ना, उसको तो मार देता है ये तीर से। तो उसको क्या करता है कि आयरकुट ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु उसका क्या करता है, व्यापक अभियान चलाता है। देखिए, जब तिलका मांझी एक अन्य नाम क्या था, जबरा पहाड़िया था। अब बोलेगा कि इनमें से किन विद्रोही का नाम जबरा पहाड़िया था, तो वो किन का नाम था, तिलका मांझी जी का था। तिलका आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया जाता था। उस समय सोशल कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए क्या करते थे, साल के पत्तों का प्रयोग किया जाता था। साल के पत्ते को घुमा दिया जाता था, जिससे पता चल जाता था कि आज इस जगह में होने वाली है आपकी आंदोलन। ठीक है, तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। ये पॉइंट टू बी नोटेड में है। ठीक है, पीवीआई है। तिलका आंदोलन के दौरान गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग आंदोलनकारियों ने किया था। गोरिल्ला युद्ध का मतलब आप लोग समझते हैं। देखिए, ये गोरिल्ला युद्ध होता क्या है, तो हमारे भारतीय इतिहास में एक बहुत महान नेतृत्व के कौन थे, शिवाजी महाराज, शिवाजी। वाह। और आज उनकी क्या है, आज उनकी जयंती भी है। तो आज शिवाजी महाराज को हमारे इस चैनल के द्वारा से इनको श्रद्धा सुमन अर्पित। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, गोरिल्ला युद्ध की पद्धति को अपनाई थी। ठीक, ये गोरिल्ला युद्ध होता क्या है, तो देखिए इनको भी मैं समझाऊंगी। ये हमारा झारखंड क्या है, वनों का प्रदेश है। ठीक है, मान के चलिए इनको, ये गोरिल्ला युद्ध का मुख्य उद्देश्य था ना कि इसमें छिप छिप करके मारता था। यानी कि यहाँ पे कोई एक अंग्रेज है, इसको नहीं पता है कि यहाँ पे झूठ झाड़ में भी कोई आदमी रह सकता है। तो ये क्या करता था कि ये लोग, ये एक आदमी है, ठीक है, ये अंग्रेज है,
ये अंग्रेज है, और यहाँ पे कोई एक आदमी इसको तीर मार देता है। ठीक, यहाँ पे छुप के पत्थर है, इसके अंदर से यहाँ से आदमी निकलता है और इसको क्या करता है, इसको मार देता है, इसको पता नहीं चलता। यानी कि गोरिल्ला युद्ध यही होता है कि छुप छुप करके मारना। जौराह नामक पहाड़िया, जौराह नामक व्यक्ति ने तिलका मांझी को पकड़ने में अंग्रेजों की मदद की थी। अब क्लीवलैंड को मारने के बाद आयरकुट क्या बोलता है कि इसको पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाता है। ठीक है, और एक गोरिल्ला युद्ध का एक अन्य नाम भी है, वो क्या है, छापा मारी युद्ध, है ना। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। छापामार युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी ने सुल्तानगंज पहाड़ी से की थी। देखिए ये सब जो गोरिल्ला युद्ध है, यानी कि मार के इसको छिपना था, तो ये लोग यहाँ किस क्षेत्र में करता, या तो पहाड़ क्षेत्र में या फिर जंगल क्षेत्र में। संसाधनों की कमी होने के कारण तिलका मांझी कमजोर पड़ गया था। अब देखिए उस समय क्या था कि लोगों के पास इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, सफिशिएंट हथियार नहीं होने के कारण क्या करता है, इनकी जो तिलका मांझी जी जो हैं वो कमज़ोर पड़ गए। अंग्रेजों ने उसे धोखे से पकड़ लिया, और इनकी जो मदद कौन करता है, तो गद्दार जौरा सिंह करते हैं। ठीक है, जौरा करते हैं। तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेज का मदद किया। ये कितना बड़ा फुट्टी आदमी था वो आप लोग देख सकते हैं। 1785 में अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1785 में क्या करते हैं, अंग्रेज क्या करते हैं, तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक, तिलका मांझी 1785 में भागलपुर के बरगद के पेड़ से फांसी दिया और लटका देता है। ठीक है, स्टार्ट। देखिए तिलका मांझी जो है वो बरगद के पेड़ में इनको क्या करता है, फांसी दे देता है। आज भी उनकी याद में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और देखिए ये जो बरगद का जो पेड़ है वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और ये जो बरगद पेड़ है ना, आज के ज़माने में इसकी स्थिति जो है वो मतलब थोड़ा सा बचा हुआ है। थोड़ा इनका अब देखिए इतना पुराना हो गया तो अब वो तो पूरी रहेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और इनके याद में आज भी वहाँ पर एक चौक है जो बाबा तिलका मांझी चौक से नाम से जाना जाता है। और यहाँ तक कि वहाँ बिहार भागलपुर में बाबा तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भी स्थापित है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी कौन है, तो वो है तिलका मांझी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी पूछा जा चुका है, 1785 में भी पूछा जा चुका है, इसीलिए ये लोग में स्टार लगा हुआ है। ठीक है, तो इस सब को याद करना बहुत कंपलसरी नहीं, नेसेसरी है, अति आवश्यक है। अब हम लोग आते हैं मुंडा विद्रोह में, जो कि कब से कब तक हुआ था, 1793 से 1832 में। झारखंड के इतिहास में मुंडाओं के विद्रोहों की संख्या अनेक है, किंतु बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा उलगुलान इनमें सर्वाधिक संगठित और व्यापक स्वरूप था। ठीक है, बिरसा मुंडा के आंदोलन के पूर्व मुंडाओं द्वारा अलग अलग उद्देश्य से निम्न विद्रोहों का संचालन किया गया। यानी कि बिरसा मुंडा से पहले भी मुंडा लोग कौन कौन सा विद्रोह किया था, तो 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह। देखिए 1793 में कहाँ कहाँ होता है, तो बुंडू और राहे में होता है। 1796 में कहाँ होता है, तो सिल्ली और राहे का मुंडा विद्रोह। 1807 का तमाड़ का मुंडा विद्रोह, और चौथा नंबर में 1819-20 में पलामू का मुंडा विद्रोह, और पांचवा नंबर में 1832 में बुद्धू भगत का विद्रोह होता है। ठीक है, देखिए 1793 ईस्वी में अब जो हुआ था बुंडू और राहे का मुंडा विद्रोह, हम लोग उसको देखते हैं। 1793 का मुंडा विद्रोह वास्तव में 1789 में विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित हुआ था। ठीक है, 1793 यहाँ पे बुक में मेंशन है, बट ये वास्तव में कब चालू हुआ था, तो ये 1789 में हुआ था, जिसका संचालन तमाड़ विद्रोह का विस्तार था, जिसका विस्तार मतलब तमाड़ विद्रोह से विस्तृत रिलेटेड था, लेकिन इसका विस्तार कहाँ कहाँ होता है, तो बुंडू और राहे में होता है, जहाँ पे ये आपकी कोचिंग संस्था भी चल रही है। ठीक है, इस विद्रोह का कारण बुंडू और राहे के जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनस्था को अस्वीकार करना था, है ना। इस विद्रोह का दमन कौन किए थे, तो मेजर फॉलर द्वारा किया गया था। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। 1796 ईस्वी का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह। 1796 ईस्वी में सिल्ली एवं राहे के मुंडा विद्रोह को रामशाही मुंडा एवं ठाकुरदास मुंडा के नेतृत्व में किया गया। इस विद्रोह के दौरान मुंडाओं ने नरेंद्र शाही तथा कुंवर लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर अधिकार कर लिया।
अब इसका तीसरा कारण देखते हैं, ठीक है। 1807 का तमाड़ का मुंडा विद्रोह। 1807 ईस्वी में तमाड़ में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व में दुखन मानकी ने किया था। इनका नेतृत्व अगर पूछा जाए कि 1807 में तमाड़ का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो वो किया था दुखन मानकी। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। 1819-20 का पलामू का मुंडा विद्रोह। 1819 में 19-20 में भूकन सिंह के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह का संचालन किया गया था। अगर बोला जाए 1819-20 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किनके विरोध में किया गया, किनके नेतृत्व में किया गया था, तो वो किया गया था भूकन सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1832 ईस्वी में बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह, ठीक है। 1832 में अगर बुद्धू भगत जो किए थे उनमें मुंडा विद्रोह क्या था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे, तो बुद्धू भगत किए थे। अगर बोला जाएगा कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे, तो वो 1832 में तो वो किए थे बुद्धू भगत किए थे। इस विद्रोह को लड़का महाविद्रोह भी कहा जाता है। यानी कि देखिए इस विद्रोह का जो 1832 का जो बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह है, इनका अन्य नाम क्या है, तो उनका नाम है लड़का महाविद्रोह। इस विद्रोह का विस्तार सिलागाई क्षेत्र में रहा था। सिलागाई क्षेत्र है, वहाँ पे इनका विद्रोह रहा। बुद्धू भगत के कोल विद्रोह से भी जुड़े रहे थे, ठीक है। बुद्धू भगत और अन्य विद्रोह कौन से जुड़े हुए थे, तो वो थे कोल विद्रोह। अब हम लोग आगे आते हैं, अब देखते हैं हो विद्रोह, ठीक है। हो 1820 से 1821। हो देशम यानी कि हो लोगों का निवास स्थान, यानी कि जहाँ पे हो लोग अपना निवास स्थान है, जहाँ उनका घर है, उनको क्या हो लोग क्या बोलते हैं, हो देशम। पर कभी मुगलों या मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। अब देखिए क्या था कि हो लोग इतने मतलब सुसंगठित थे कि इन लोग पे क्या होता है, मुगल और मराठा का कभी प्रभाव स्थापित नहीं होता है। पोरहट के राजाओं का इन पर कुछ प्रभाव होता था, वह हो जनजाति को से नियमित कर की अपेक्षा करता था, ठीक है। कौन करता था नियमित कर की अपेक्षा, तो पोरहट के राजाओं। हो जनजाति के लोग स्वतंत्रता प्रिय व लड़ाका स्वभाव के थे तथा वे राजा को नियमित कर का भुगतान नहीं करते थे। अब ये जो आदमी थे, ये लोग क्या करते थे कि अपना इंडिपेंडेंट ये लोग काफ़ी थे। यानी कि ये लोग क्या करते थे कि भाई हम चाहे नमक रोटी ही क्यों ना खाएं, है ना, चाहे भात और पानी क्यों ना खाए, लेकिन हम लोग क्या रहेंगे, हम लोग अपना फ्रीडम चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप हमें रसगुल्ला, मिठाई, गुलाब जामुन सब कुछ दीजिए और आप हमें एक मजदूर के तरीके से, या फिर आप हमारे ऊपर रूल करें, या फिर हमारे ऊपर आप शासन करें। हम स्वतंत्र हैं, जंगल का कंदमूल खा करके भी स्वतंत्र है। ऐसा स्वभाव था हो जनजाति का, और लड़ाका स्वभाव के थे। यानी कि ये लोग क्या थे, काफ़ी अग्रेसिव स्वभाव के थे। पोरहट के राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1820 में मेजर रफसेज की एक सेना के साथ हो देशम में प्रवेश किया। अब देखिए क्या होता है ना कि पोरहट के जो राजा रहते हैं जगन्नाथ सिंह, वो क्या करता है कि हो जनजाति पे अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। ये लोग क्या था कि हाँ नमक रोटी खाएंगे बट हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन पोरहट के राजा क्या चाहता था कि नहीं भाई, तुम मेरे ऊपर मतलब प्रत्यक्ष मतलब मेरे ऊपर तुम इंडिपेंडेंट रहो। तो 1820 में क्या करता है, मेजर रफसेज के साथ हो देशम में प्रवेश करता है। हो देशम यानी बोले तो हो का निवास स्थल, जिसके परिणाम स्वरूप हो जनजाति के लोगों ने पोरहट के राजा व अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। यही कारण था, इनका राजनीतिक कारण ये था कि हो जगन्नाथ सिंह जो है वो अंग्रेज के साथ क्या बोलता है कि हम इनके साथ विद्रोह करेंगे, ठीक है, मतलब इनका इस पर रूल करेंगे, और ये लोग क्या करता है कि हम रूल नहीं करने देंगे। इसीलिए एक विद्रोह का शुरुआत होता है। चाईबासा के निकट 1820 में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व हो लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ। अब क्या होता है कि रोरो नदी जो कहाँ पर है, चाईबासा में, कब, तो 1820 में हो लोगों के बीच में एक विरोध होता है, जिसमें मेजर रफसेज की सेना ने हो जनजाति के विद्रोह का दमन कर दिया। अब क्या था कि ये लोग तो रफसेज का जो सेना होता है वो क्या करता है, हो जनजाति का विद्रोह को दमन कर देता है। इस दमन के बाद हो देशम
के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार कर लिया, परंतु दक्षिणी भाग के लोगों ने कर देने से मना कर दिया और उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। अब क्या करता है कि हो देशम जो रहता है, मान के चलिए ये हो देशम है, तो इसका दो पार्ट होगा, है ना, किसी भी चीज़ का पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी सब कुछ रहता है। तो अब क्या है ना कि ये उत्तरी जो भाग है वो क्या करता है कि ये लोग अपना इंडिपेंडेंसी को छोड़ करके क्या बोलता है कि इसका जो जगन्नाथ सिंह रहता है पोरहाट का राजा, उसका गुलामी को ये लोग स्वीकार करता है। ये लोग बोलता है कि हाँ आपको हम कर देंगे, लेकिन दक्षिणी का लोग जो है अभी भी पूरा मतलब हुड़ है। ये लोग बोलता है कि नहीं हम बिल्कुल भी कर आपको नहीं देंगे, और ये लोग क्या करता है उत्पाद मचाना शुरू कर देता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है। विवश होकर के पोरहाट के राजा ने पुनः रबसेज की सहायता मांगी। अब क्या करता है कि पोरहाट का राजा के पास इतनी ज़्यादा मतलब ये नहीं थी, इसीलिए क्या करता है कि पुनः रबसेज को क्या करता है कि ये हेल्प मांगता है कि रबसेज जी अब दक्षिणी उत्तरी भाग का लोग तो मान गया, अब दक्षिणी भाग का आदमी नहीं माना है, तो आप क्या कीजिए, आप मेरी हेल्प कीजिए। रबसेज ने 1821 में कर्नल रिचर्ड्स के नेतृत्व में एक बड़ी सेना दक्षिणी भाग के हो लोगों को नियंत्रण करने हेतु भेजा, लेकिन जिसका एक माह तक हो लोगों का सामना किया। अब देखिए हो लोग कितने मतलब पेशेंस रखे ये लोग, हम लोग को उसी तरीके से पेशेंस रखना है हो लोगों के साथ, है ना, ताकि जल्दी से जल्दी झारखंड में सारा एग्ज़ाम हो और हमारा भी सिलेक्शन हो। ठीक है, तो दक्षिणी भाग में क्या करता है कर्नल रिचर्ड जो है उसको रबसेज कर्नल रिचर्ड को भेजता है, और दक्षिणी भाग के लोग क्या करता है इसका 1 महीना तक क्या करता है इसका सामना करता है। अब देखें, अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता सुनिश्चित करने की भावना छीन देकर लाहौर लोगों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने तथा राजा व जमींदारों के प्रति हल 8 आना वार्षिक कर देने का स्वीकार करता है। अब देखिए क्या होता है ना कि 8 आना यानी बोले तो 50 पैसा, ठीक है, प्रति हल, यानी कि अगर एक खेत है ना, अगर इसमें एक हल चलाएगा तो वो क्या करेगा कि 8 आना देगा, यानी कि 50 पैसा देगा। अगर यहाँ पे 10 चलाता है तो इसे आप 10 से गुना कर लीजिए। ठीक है, उसी टाइप में ये लोग कहता है। बाद में पुनः हो लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला तथा 1831 के कोल विद्रोह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब क्या करता है कि यहाँ पर ये लोग, अब देखिए ये क्या था, हो विद्रोह में लोगों क्या करता है कि किसी इन लोग को मतलब दोबारा तिबारा करके क्या करता है ये लोग इतना प्रति हल 8 आना वार्षिक कर, मतलब समझ नहीं कितना कॉस्टली होगा, यानी कि एक हल चलाएगा तो इसको कितना देना पड़ेगा, तो 8 आना देना पड़ेगा वार्षिक कर। ठीक है, इसके बाद में क्या करता है फिर से 1831-32 में कोल विद्रोह में बढ़ चढ़ के ये लोग फिर से हिस्सा लेता है हो लोग। ठीक, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह कब से कब तक हुआ था, तो 1831 से 1832 तक हुआ था। कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय आंदोलन था, अतः झारखंड में विभिन्न जनजातीय विद्रोहों का में इसका विशेष स्थान है। यानी कि जो ये सब विद्रोह था ये लोग क्या था कि ये लोग सुसंगठित होकर के, यानी कि संगठित होकर के नहीं लड़ रहा था। अब आप लोग पीछे ही देखिए कि हो लोग भी क्या करता है कोल विद्रोह में आता है, यहाँ पर जनजातीय अपना, अब जनजाति क्या हो जाता है यहाँ पर भाई हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पे सुसंगठित करता है, यानी कि व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर क्या होता है ये लोग झगड़ा करता है। ठीक है, उन लोग के विरुद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध में क्या करता है तो आंदोलन करता है। देखिए कोल विद्रोह झारखंड का पहला सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह है। ठीक है, इसको देखिए, इसको आप लोग VVI रखिएगा। ठीक, इस विद्रोह के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि से मालिकाना हक की समाप्ति। अब देखिए ये लोग क्या करता था कि जनजातीय क्षेत्र, तो जनजातीय लोग तो भोला भाला था, अब ये लोग के साथ क्या किया था कि बहुत ऊंचा लगान रख दिया था, यानी बहुत ऊंचा कर रख दिया था कि आपको 10,000 12,000 कुछ इस टाइप से निकलता था। उस समय इतना ज़्यादा हमारे पास संसाधन नहीं था कि मतलब इतना उपजा पाए। हम लोग को क्या था कि पहले
इतना आधुनिकता तो नहीं आई थी उस समय। हम लोग पारंपरिक कृषि स्रोत को अपनाते थे, जिस वजह से क्या होता था, हमारी उतनी पैदावार नहीं होती थी। जितना पैदावार नहीं हो रहा है उससे अधिक अगर आप हमें लगान मांगिएगा सर, तो हम लगान कहाँ से देंगे, है ना, इन लोगों का कहना था। और अगर कोई आदमी है, अगर इस भूमि का अगर वो लगान नहीं दे पाता है, तो मान के चलिए यहाँ पे गेहूँ लगाया हुआ है, ठीक है, अब बोलता है कि यहाँ पे गेहूँ किसी कारणवश इसका गेहूँ ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर यहाँ का जो ज़मींदार है वो बोलता है कि आप हमको 1/10 मान के चलिए, यहाँ पर है तो 1/10 है जो, उसमें से आप 10 भाग है, उसमें से आप 1 भाग रखिए और 9 भाग मुझे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए किसी कारणवश इसको पशु चर गया या फिर कुछ अन्य विपदा आ गई, जिसके कारण इसका जो उपज ही है वो 4 यूनिट हुई है, ठीक है। 10 यूनिट के जगह में घट के कितने हुए, 4 यूनिट। अब ये बोल दिया है कि हमको अब 3 चाहिए इसमें, तो क्या 1 यूनिट में इसका क्या भरण पोषण हो पाएगा, नहीं ना। तो इसका क्या करता था, इसको चर कर नहीं दे पाता था, तो क्या करता था कि ये इसका मालिकाना हक भी ले लेता था, भूमि का जो मालिक था उसको भी ख़त्म कर दिया करता था, ठीक है। वो लोग क्या करता था कि ये हमारा हो गया, इस टाइप में ये लोगों का भूमि छीन रहा था। अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित करना। अब क्या करता है, अफीम की जो खेती है पहले ज़माने में की जाती थी और आज भी चोरी चुप्पे की जाती है, लेकिन अगर आप आज के ज़माने में अफीम की खेती करते हैं तो आपको क्या होती है, कानूनी आप पे कार्रवाई की जा सकती है। अफीम बोले तो गांजा, गांजा का नाम सुने हैं ना, है ना। वो लोग अफीम को क्या बोलता है कि आदिवासी लोगों को बोलता है कि आप लोग ज़बरदस्ती इसकी खेती कीजिए। जमींदारों और जागीरदारों द्वारा का अमानवीय शोषण तथा उत्पीड़न। देखिए, जमींदार और जागीरदार जो रहता है ना, वो लोग क्या करता है, कोल लोग का जो क्या करता है, शोषण करता है, उनका उत्पीड़न करता है। दिको, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त बाहरी गैर आदिवासी कर्मचारी, यानी कि यहाँ पे दिक्कू किनके लिए मतलब यूज वर्ड हुआ है, तो वो यूज्ड वर्ड है, तो वो अंग्रेज जिसको, यानी कि गैर आदिवासी कर्मचारी, यानी कि जो आदिवासी नहीं है और बाहरी है और जिसको अंग्रेज नियुक्त कर दिया, उनको क्या बोलता है, यहाँ पे इनके सेशन में यूज हुआ है दिक्वो। ठेकेदारों व व्यापारियों द्वारा आदिवासियों का आर्थिक शोषण, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा आरोपित विभिन्न प्रकार के कर, परिणाम उदाहरण स्वरूप 1832 में हड़िया पर लगाया गया पतचुई नामक कर। मैंने कल भी डिस्क्राइब किया था पतचुई नामक कर, ठीक है, कि जो कि किस में लगाया जाता था, मतलब संथालियों का या फिर आदिवासियों का प्रिय पेय पदार्थ हड़िया पर लगाया जाने वाला पतचुई कर, है ना। इस पर भी इन लोगों ने क्या क्या कर लगा दिया। अब बेचारों का जो फेवरेट जो ड्रिंक है यानी कि हड़िया है, उन पर भी ये लोग पतचुई कर लगा दिया। तो अब बताइए ये लोग पिएगा क्या, बिना पिए तो कोई काम होता नहीं था ना पहले के ज़माने में। ये लोग भूत बताल के नाम में भी पिया करता था, है ना, पूजा पाठ में भी ये सब चीज़ का यूज होता था। अब इन पे यही लगा दिया गया, कर लगा दिया गया, तो ये बेचारे अब पिएंगे क्या, इतना इन लोगों पे शोषण किया गया और हम लोगों पर भी शोषण हुआ, ठीक है, कोल लोगों पर। अब देखिए, विभिन्न मामलों के निपटारे हेतु आदिवासी के परंपरागत पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून को लागू किया जाना। पहले के ज़माना में क्या था कि जितने भी आदिवासी हैं वो अपना परंपरागत पंचायत जो होता है उसको क्या करता है कि वहाँ पर बैठ कर के वो अपना मतलब अपना डिसीजन सुनाते हैं, अपना कानून व्यवस्था इनका क्या होता है, पढ़ा पंचायत व्यवस्था। तो वो लोग क्या करता है, अंग्रेजी से ना पढ़ा पंचायत व्यवस्था को क्या धीरे धीरे समाप्त करके क्या करता है, अंग्रेजी कानून को लागू कर देता है। इस विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व सोनपुर परगना के सिंदरा मानकी के 12 गांवों को जमीन छीनकर सिखों को दे दी गई तथा सिखों के सिंगरई के 2 बहनों का अपहरण कर उनकर इज्जत लूट दी गई थी। देखिए, इस विद्रोह का जो प्रारंभ जो तो होता है वो पूर्व सोनपुर परगना के सिंदरा मानकी के 12 गांवों को छीनकर सिखों को दे दिया जाता है तथा सिखों की सिंगरई की 2 बहनों का अपहरण करके उनकी इज्जत भी लूट दी जाती है। देखिए, उस समय अंग्रेज जो क्या था कि महिलाओं पर भी हाथ डालना स्टार्ट कर दिया था। इसी प्रकार सिंहभूम के बंदगांव में भी जफर अली नामक मुसलमान ने सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर इज्जत लूट दी। अब क्या था कि इसी प्रकार जो है सिंहभूम का बंदगांव जो जगह है वहाँ से जफर अली नामक का एक मुसलमान होता है जो सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण करता है और उनका इज्जत लूट लेता है, ठीक है।
इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप सिंधराय मानकी व सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासी ने उन गांवों पर हमला कर दिया जो सिंधराय ने छीन लिए थे। ठीक है, अब ये लोग क्या करता है कि ये लोग अब बहन बेटियों पर क्या करता है, उनकी इज्जत को छानना स्टार्ट करता है। तो ये लोग क्या करता है, 700 आदिवासी क्या करता है, उन गाँवों को पे हमला करता है जो सिंधराय मानकी छीन लिया था। इस हमले का योजना बनाने हेतु तमाड़ के लंका गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसकी व्यवस्था में बनगांव के बिंद्राय मानकी ने की थी। यानी कि देखिए, बिंद्राय मानकी जो रहते हैं वो इस योजना को मतलब क्या बोलेंगे उसको, इसका जो आंदोलन का जो रूपरेखा होता है, यानी कि इसका जो आंदोलन उसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो कौन करता है, तो बिंद्राय मानकी करता है। और कहाँ करता है, तो तमाड़ का लंका गांव में करता है। इस हमले के दौरान विद्रोहियों ने जफर अली के गांव पर हमला कर दिया तथा जफर अली व उसके 10 आदमियों को मार देता है। अब जो जफर अली जो कौन था, ये जो सुरगा मुंडा की पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार किया था वो उनको मार देता है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसका 10 आदमी को भी मार देता है। यह विद्रोह 1831 में प्रारंभ होने के बाद अत्यंत तीव्रता से छोटा नागपुर, खास पलामू, सिंहभूम तथा मानभूम क्षेत्रों तक प्रसारित हो गया। अब देखिए ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो छोटा नागपुर खास में भी फैलता है, पलामू से भी, सिंहभूम और मानभूम से भी फैलता है। ठीक है, ओह गॉड। अब देखिए क्या था कि कोल विद्रोह का जो क्षेत्र था उसका प्रमुख नेता और उसका दमनकर्ता कौन था, यानी कि उसको कौन दबाया था उसकी आंदोलन को, उनके बारे में हम लोग अब देखते हैं। देखिए इन लोगों का जो विद्रोह रहता है वो कहाँ कहाँ फैल चुका था, तो छोटा नागपुर, खास, पलामू, सिंहभूम और मालभूम। अब देखिए सिंधराय मानकी है ना, ये कहाँ से था, तो सोनपुर परगना से था। और बुद्धू भगत ये कहाँ से थे, तो सिल्ली से। बहादुर सिंह मुंडा सिंदरी, लक्खीदास कांची, मोहन सिंह गौठुल मुंडा, चितराय मुंडा आदि है ना। इनके दमनकर्ता कौन थे, तो के विल्किंसन, के इम्पे, के माल्टी, जॉनसन, हार्सबर्ग, मेजर ब्लैककॉल है ना। इसी क्रम में ये थे। ठीक है, आप लोग इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों का भी व्यापक समर्थक मिला था। यानी कि कोल विद्रोह जो है उनका, अब तो बोला ही गया था कि ये जनजाति का सुसंगठित और व्यापक ये विद्रोह था। तो इनको सहयोग कौन कौन करता है, तो मुंडा करता है, हो करता है, चेरो करते, खरवार जनजाति करते। ठीक है, ये लोग क्या करता है, कोल विद्रोह का मतलब समर्थन करता है। इस विद्रोह में हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण S.R. टिकेल ने इन्हें लड़का कोल यानी कि लड़ाका कोल से संबोधित किया। अब देखिए, अब यहाँ से इन लोगों का नाम क्या पड़ जाता है, लड़का कोल यानी कि लड़ाका कोल। कौन करता है, तो S.R. टिकेल। ये लोग अच्छा से बोल भी नहीं पाता था, इसीलिए र को र बना देता है। हजारीबाग में बड़ी संख्या में अंग्रेज सेना की मौजूदगी के कारण यह क्षेत्र इस विद्रोह से पूर्णतः अछूता रहा। अब देखिए हजारीबाग में क्या करती है कि इस समय यहाँ पर अंग्रेजी सेना काफ़ी बड़ी ये में रहती है। ठीक है, क्या होता है कि अब बोलिएगा कि हजारीबाग क्यों नहीं था भाई, तो यहाँ पे क्या करता है कि अंग्रेजी सेना यहाँ से पहले ही बहुत भारी मात्रा में मौजूद रहती है। ठीक है, इस कारण इस विद्रोह का पूर्णतः हजारीबाग अछूता रहता है। अगर बोला जाए कि कौन सा जिला पूरी तरीके से इस कोल विद्रोह से अछूता रहा, तो वो था हजारीबाग। इस विद्रोह के प्रचार हेतु प्रतीक चिन्ह क्या था, तो तीर था। ठीक है, इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत सिल्ली निवासी अपने भाई व अपने पुत्र व 150 साथियों के साथ इस विद्रोह में के दौरान मारे गए। बुद्धू भगत को कैप्टन इम्पे ने मारा था। अब देखिए क्या होता है कि बुद्धू भगत क्या करता है, इतने बड़े ये विद्रोही नेता थे और इतने तब सिल्ली निवासी थे। ठीक है, और ये अपना भाई, पुत्र, अपना 150 साथी के साथ क्या करता है, इस आंदोलन में मारे जाते हैं। ठीक है, इस विद्रोह में। और इनको कौन मारा था, तो वो मारा था कैप्टन इम्पे। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किंसन ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर तथा गोरखपुर की अंग्रेजी सेना की सहायता से इस विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया था। जैसे कि पहले ही बताए थे कि ये क्या था, कि ये सुसंगठित आंदोलन था। ठीक है, और क्या करता है कि इसका जो कैप्टन विल्किंसन है वो कहाँ कहाँ की अंग्रेजी सेना लेता है कि रामगढ़ छावनी, बनारस, बैरकपुर, दानापुर, गोरखपुर, इसकी सब सैनिकों की सहायता से क्या करता है, ये आंदोलन को दमन कर देता है।
अब देखिए, विभिन्न हथियारों व सुविधाओं से लैस अंग्रेजी सेना के विरुद्ध केवल तीर धनुष से लैस विद्रोहियों ने 2 महीने तक डटकर अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। कोल लोग, अब देखिए ये लोग क्या था कि पहले ही बता चुके थे कि ये लोग के पास क्या था, सब सुख सुविधा था, जबकि ये लोग के पास क्या था, ओनली तीर और धनुष था। हम झारखंडियों के पास देखिए फिर भी इनका कितने महीनों तक हम लोग करते हैं, 2 महीने तक इनका हम लोग डंट के सामना करते हैं। इस विद्रोह को दबाने में पिठोरिया के तत्कालीन राजा जगतपाल सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बदले तत्कालीन गवर्नर विलियम बेंटिंक ने इन्हें 313 रुपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी। अब देखिए बोला जाता है ना कि कुछ कुछ रहता है जयचंद, तो वही जयचंद था कौन, जगतपाल सिंह, है ना। इनको जगतपाल को जयचंद की अगर संज्ञा दे दी जाए तो गलत नहीं होगी। ये क्या करता है, तत्कालीन का राजा था। अब ये क्या करता है, तत्कालीन विलियम बेंटिंक से मिलता है और बोलता है कि आप ये आंदोलन को दबाने में इनका क्या करता है, सहायता करता है। और इसके बदले में जो विलियम बेंटिंक है वो क्या करता है, जगतपाल सिंह को 313 रुपये प्रति माह और आजीवन देने का, जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक इनको पैसा देते रहेगा। 1832 ईस्वी में सिंधराय मानकी तथा सुरगा मुंडा बदगांव सिंहभूम निवासी ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, सिंधराय मानकी वही थे, ठीक है, और सुरगा मुंडा उनकी वही थी जिनकी पत्नी के साथ मतलब गद्दर व्यवहार हुआ था, जिसके पश्चात विद्रोह कमजोर पड़ गया। अब ये लोग दोनों 700 मुंडा के 700 जनजाति के साथ ही ना गए थे जी ये लोग के साथ विद्रोह करने के लिए। तो अब यही लोग सरेंडर कर दिए तो यह विद्रोह क्या हो गया, कमजोर पड़ जाता है। इस विद्रोह के बाद छोटा नागपुर में बंगाल के सामान्य कानून व्यवस्था के स्थान पर 1833 का रेगुलेशन 13 लागू कर दिया गया। ठीक है, इनके यहाँ पे कौन सा कानून बनता है, तो 1833 का रेगुलेशन 13। साथ ही जंगल महल जिला को समाप्त कर नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में सुसंगठित किया गया तथा इसे 1834 में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जंगल महल जिला जो था उसको क्या कर देता है, उसको एंड कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया जाता है। और 1834 में इसका नाम क्या पड़ता है, तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। इस विद्रोह के प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के एजेंट के माध्यम से की जाने की व्यवस्था की गई तथा इसका पहला एजेंट थॉमस विल्किंसन को बनाया गया, है ना। इस विद्रोह के बाद मुंडा मानकी शासन व्यवस्था प्रणाली की भी वित्तीय व न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए। इस विद्रोह के बाद क्या करता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है उसको वित्तीय व न्यायिक यानी कि इसको मतलब इसको अधिकार इसको प्रदान कर देता है, यानी कि वित्त भी रखने का और न्याय भी करने का। अब यहाँ तक तो था आपका कोल विद्रोह, है ना, झारखंड का सबसे सुसंगठित और व्यापक कोल विद्रोह था। अब देन हम लोग आगे आएंगे भूमिज विद्रोह पर। भूमिज विद्रोह 1832 से 1833। भूमिजों द्वारा जंगल महल के क्षेत्र में लूटपाट के कारण उन्हें अंग्रेजों द्वारा चुआड़ भी कहा जाता था। देखिए चुआड़ क्या था, पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि बोला जाता था कि चुआड़ जो है वो छोटी जाति के लोग होते हैं। अच्छा, हालांकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कर्म से महान होते हैं, कर्म से भी अच्छे होते हैं। कुछ तथाकथित जो बड़े मतलब कास्टीज के लोग होते हैं उनके भी कर्म बहुत गंदे होते हैं, जिसके बाद वो गंदे ही बोले जाते हैं। ठीक है, इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। भूमिज विद्रोह को क्या कहा जाता है, गंगा नारायण का हंगामा भी बोला जाता है। यह विद्रोह सिंहभूम ढालभूम के साथ साथ वीरभूम बंगाल तक भी विस्तारित था। वीरभूम का एक जिला भी है जो कि कहाँ स्थित है, बंगाल में स्थापित है। ठीक है, भूमिजों द्वारा संचालित ढालभूम के इस विद्रोह को गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया अतः इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की भी संज्ञा दी जाती। अब क्या होता है कि भूमिज द्वारा जो ढालभूम क्षेत्र में गंगा नारायण का जो विद्रोह होता है उसी का नेतृत्व में प्रारंभ किया जाता है और इसको क्या बोला जाता है, गंगा नारायण का हंगामा। NB या फिर नहीं हो, रीनेमेज नहीं हो, ठीक है, सॉरी। 1798 में अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकार के नियमों की उपेक्षा गलत तरीके से गंगा
गोविंद सिंह ने बाणभूम का राजा नियुक्त किया। पूर्व में भी सैनिकों ने गलत नियम की उपेक्षा करके लक्ष्मण सिंह के स्थान पर रघुनाथ सिंह को नियुक्त किया था। लक्ष्मण सिंह को जेल में डाल दिया था, जिसकी उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए क्या होता है ना कि अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकार का जो नियम होता है, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, इस नियम को क्या बोल देता है, वो लोग गलत बोल देता है और बाणभूम का राजा नियुक्त करता है। ठीक है, गलत उपेक्षा से किनको, तो गंगा गोविंद सिंह जी को। पूर्व में भी अंग्रेजों का उत्तराधिकार का जो नियम था उसको गलत बोल करके लक्ष्मण सिंह के स्थान पर क्या करता है, रघुनाथ सिंह जी को मतलब राजा नियुक्त करता है, जिसके बाद में उनका जेल में डाल देता है लक्ष्मण सिंह को, इनकी मृत्यु हो जाती है। नवनियुक्त राजा के जनता पर विभिन्न अनैतिक का आरोपित कर दिए, जिससे जनता में भी राजा के प्रति असंतोष फैलने लगा। अब क्या करता है कि अब जो नवनियुक्त राजा हैं उनको, रघुनाथ सिंह है ना, उनको क्या करता है कि उनके विरोध में भी आदमी क्या बोल देता है कि अनैतिकता वाली बात बोलते हैं, जिसके प्रति क्या होता है कि राजा के प्रति लोगों का असंतोष होने लगता है कि कैसा राजा है। इसके अतिरिक्त बाणभूम के दीवान माधव सिंह राजा गंगा गोविंद सिंह का सौतेला भाई ने चालाकी से अपने चचेरे भाई गंगा नारायण लक्ष्मण सिंह का पुत्र को मिलने वाली जागीर बंद करवा दी। अब क्या करता है कि बाणभूम के जो दीवान माधव सिंह था वो चालाकी दिखाता है चचेरे भाई गंगा नारायण को, है ना, उसका जागीर जो क्या करता है, बंद करवा देता है। ठीक है, गंगा नारायण ने अपनी जागीर प्राप्त करने हेतु कंपनी शासन से बार बार आग्रह किया, जिसकी हर बार अनदेखी की गई। अब देखिए क्या करता है ना, गंगा नारायण का जो होता है लक्ष्मण सिंह का पुत्र, वो उसका जागीर मिलने वाली थी, वो क्या करता है, माधव सिंह उसको बढ़ा चढ़ा देता है अंग्रेजों को, तो उसको नहीं मिलता है, जिसको कंपनी से बार बार आग्रह करता है कि आप हमें दीजिए, लेकिन वो उन्हें नहीं देता है, बार बार वो अनदेखा करता है। देखिए इस विद्रोह का प्रमुख कारण उत्तराधिकारी के नियमों की अनदेखी, जनता पर अनैतिक कर, दिकों द्वारा जनता का शोषण तथा गंगा नारायण के साथ हुआ अत्याचार था। यानी कि देखिए इस विद्रोह का अगर हम लोग मतलब रियल अगर देखेंगे कि क्या कारण था, क्या रीजन था, तो वो था उत्तराधिकार के नियमों की अनदेखी। यानी कि उत्तराधिकार जो हम लोग यहाँ पे जो चल रहा था कि राजा का बेटा अगेन राजा बनेगा, तो उस चीज़ को क्या करता था, ये लोग ऑलवेज अनदेखी कर रहा था और जनता पर अनैतिक कर, यानी कि जनता पे अर्थात यानी कि कर लगा दे रहा था कि काफ़ी अधिक लगा दे रहा था। ठीक है, दिकों पर जनता का शोषण। अब क्या था कि दिकू जो अंग्रेज अधिकारी जो थे, गैर आदिवासी बाहरी जो जिसको अंग्रेज नियुक्त करते थे, उनके संदर्भ में यहाँ वर्ड क्या यूज हुआ है, तो दिकू, है ना। और जनता का शोषण, गंगा नारायण के साथ हुआ अत्याचार, है ना। गंगा नारायण को देख के ना हम लोग पहले ही कि यहाँ पर क्या करता है कि इसका जागीर बंद करवा देता है। गंगा नारायण ने बदला लेने के उद्देश्य से भूमिजों को सुसंगठित किया तथा दीवान माधव सिंह की 26 अप्रैल 1832 को हत्या कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह का आगाज हो गया। यानी कि भूमिज विद्रोह का आगाज कैसे होता है, तो वो होता है कि गंगा नारायण जो होता है, जिनको जागीर मिलने वाली थी नहीं मिलती है ना, माधव सिंह, दीवान माधव सिंह का चचेरा भाई था, तो वो क्या होता है कि बदला लेने के लिए क्या करता है, भूमिजों को सुसंगठित करता है और दीवान सिंह 26 अप्रैल 1832 की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से क्या करता है, भूमिज विद्रोह का आगाज हो जाता है। अब आगे इसके बाद गंगा नारायण ने घटवालों की एक सेना के साथ संपूर्ण राज्य पर कब्जा करने के उद्देश्य से बाणभूम पर चढ़ाई कर दी। इस अभियान में सूरा नायक, बुली महतो, गर्दी सरदार आदि गंगा नारायण के प्रमुख सहयोगी थे। अगर बोला जाए गंगा नारायण का प्रमुख सहयोगी कौन थे, तो गर्दी सरदार, बोली महतो, सूरा नायक थे। ठीक है, इस अभियान के दौरान गंगा नारायण ने बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया तथा मई 1832 में रसेल के नेतृत्व वाली तथा नवंबर 1832 के ब्रेडन व ट्रिमर के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना पर सफलतापूर्वक हमला कर दिया। ठीक है, अब देखिए गंगा नारायण द्वारा अंग्रेजों पर सफल हमले के बाद नवंबर 1832 में ही अंग्रेज अधिकारी डेंट ने एक विशाल सेना के साथ गंगा नारायण व उसके साथियों के विरुद्ध अभियान चलाया, इनके कई गढ़ों को नष्ट कर दिया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भूमिज विद्रोह मतलब कमज़ोर पड़ने लगता है। ठीक, अब जो स्टार्ट किया था उसी को विद्रोह अगर विशाल सेना लेकर के खड़ा हो जाए तो वो क्या होता है, वो लोग डर जाता है और वो लोगों का जो
जो विद्रोह होता है वो क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाता है। गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ सिंहभूम चला गया तथा कोल लड़ाकों के साथ मिलकर उन्होंने खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के राज्य पर धावा बोल देता है। यानी कि क्या करता है, जो गंगा नारायण होता है यहाँ से भाग करके कहाँ चला जाता है, सिंहभूम चला जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या करता है, कोल लड़ाकों के साथ मिलकर क्या करता है, खरसावां के जो राजा होता है चेतन सिंह, उनके राज्य पर धावा बोल देता है। 7 फरवरी 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के विरुद्ध लड़ते लड़ते समय गंगा नारायण की मृत्यु हो गई, जिसके विद्रोह का बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है। यानी कि देखिए क्या होता है कि ठाकुर चेतन सिंह के साथ जब ये 1833 में झगड़ा कर रहा था, उस समय क्या होता है कि गंगा नारायण की मृत्यु हो जाती है। ठीक, उसके बाद में यह विद्रोह धीरे धीरे क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाता है। खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह ने गंगा नारायण का सिर कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया, जिसके बदले ठाकुर चेतन सिंह को इनाम स्वरूप कितना मिलता है, 5,000 रुपया मिले। देखिए कितना मिलता है, 5,000 रुपया मिले। गंगा नारायण की मृत्यु के साथ साथ इस विद्रोह का अंत हो जाता है। यानी कि गंगा नारायण का जैसे मृत्यु होता है और इनका जो मृत्यु होता है, इसका सर काट करके किनको भेज दिया जाता है, तो कैप्टन विल्किंसन को, जिसके बदले में ठाकुर चेतन सिंह को कितना मिलता है, 5,000 रुपया मिलता है। देखिए कितना पैसा था उस टाइम, इम्पोर्टेंट। इस विद्रोह का प्रसार मुख्यतः सिंहभूम और बीरभूम क्षेत्र तक था। ठीक है, सिंहभूम और बीरभूम, बीरभूम कहाँ तक, बंगाल तक, सिंहभूम झारखंड बंगाल। ठीक है, इस विद्रोह के बाद जंगल महल के क्षेत्र में व्यापक प्रशासन परिवर्तन किया गया। 1837 के रेगुलेशन 13 के तहत राजस्व नीति में परिवर्तन कर दिया तथा जंगल जिला को समाप्त कर दिया गया था। इस विद्रोह में क्या हुआ था, तो जंगल महल को समाप्त कर दिया गया था, जंगल महल जिला को। अब देखिए अब है आपका संथाल विद्रोह। आज भर इसको यहीं पे हम लोग आज रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 1 आवर समथिंग होने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को क्या कीजिए कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। इसके साथ साथ यहाँ का बेल आइकन जो है उसको भी दबाइए और आने वाली, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और आप लोग करियर मेकर वंडू का जो चैनल है, मतलब ऐप है, उसको आप लोग क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए और वहाँ से पीपीजी का कोर्स वगैरह आप लोग डिटेलेशन जान सकते हैं और झारखंड का भी वीडियो देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो करियर मेकर बंडू का जो ऐप है उसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और सर का जो बुक आने वाला है परीक्षा मित्र, है ना, पंचपरगनिया मित्र, उनको आप लोग ढेरों सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी अवश्य जुड़ेंगे, टेलीग्राम चैनल में भी क्या करेंगे, अवश्य जुड़ेंगे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए और एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए। यहाँ पे फैक्ट भी मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ बराबर। ठीक है, तो सर भी करते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग सब पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, हैशटैग रीस्टार्ट। ठीक है, 3 बार बोलनी है और पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और बहुत जल्द आपकी एग्ज़ामिनेशन भी हो जाएगी। आपकी ये क्या थी, एक्साइज कांस्टेबल ना, एक्साइज कांस्टेबल थी। एक्साइज कांस्टेबल में भी झारखंड पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोग एक्साइज कांस्टेबल वाले इन वीडियो को देखिए, है ना। और नहीं, अगर आप लोग लाइव नहीं देख पाते हैं, जब प्रीमियर रहता है, लाइव तो नहीं रहता है, और अगर आप लोग नहीं देख पाते हैं तो आप लोग इसे बाद में भी एक बार ज़रूर पढ़ें। ठीक है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना राय भी ज़रूर दें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी को शुभ रात्रि।